मस्जिद का लालच देकर लोगों को बावड़ी के ऊपर प्लॉटिंग कर बेचा गया। लेकिन अब ऐतिहासिक धरोहर के मिलने से ठगे गए लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें नींव भरकर प्लॉट बेचे गए, जिससे उन्हें बावड़ी की जमीन बेचे जाने का अंदेशा भी न हुआ। बावड़ी की दीवारें मकानों के नीचे तक फैली है। आसपास के मकानों को नुकसान ना हो, इसके लिए बुलडोजर की मदद से हो रही खुदाई अब बंद कर दी गई है और कुदाल की मदद से सावधानी पूर्वक खुदाई की जा रही है। वहीं आसपास का माहौल खराब ना हो और ना ही बावड़ी के ढांचे से छेड़छाड़ हो सके, इसके लिए प्रशासन हर एहतियात बरत रहा है। पीएससी के जवान तैनात हैं। पूरे प्लॉट को बैरिकेडिंग की मदद से बंद किया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्राचीन बावड़ी और सुरंगों की खुदाई ने संभल में ऐतिहासिक धरोहरों की परतें खोल दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन बावड़ी आखिर कहां तक फैली है। आसपास के मकानों के नीचे भी बावड़ी का हिस्सा है, तो आखिर प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? संभावित धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षित करने के लिए और क्या प्रयास किए जाएंगे? बावड़ी के बारे में बताते हैं। 10वें दिन भी लगातार बावड़ी के भीतर खुदाई जारी है और ये खुदाई का जो अब पूरा माहौल है वो दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है। खुदाई में नजर आया बावड़ी का दूसरे तल पर भी लगातार खुदाई चल रही है। दूसरी मंजिल की भी खुदाई तेज कर दी गई है। कई सनातन से जुड़े तथ्य और साक्ष्य सामने आ रहे हैं। बावड़ी में कुल 3 मंजिल होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी और तीसरी मंजिल जो है वो मार्बल से बनी हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बावड़ी का जो ऊपरी तल है वो ईंट से बना हुआ है। बावड़ी में कुल 52 कमरे होने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। 200 फीट गहरी बावड़ी होने का जिक्र भी एक तरफ होता है, आपको बता दें। लेकिन इस बावड़ी की जो खुदाई का काम है अभी दूसरे तल पर पहुंचा है। 3 तल इसमें बताए जाते हैं। पहला जो तल था वो ईंट से बना हुआ है, दूसरा और तीसरा तल मार्बल का बना हुआ है। 250 फीट गहरी बावड़ी होने का जिक्र बताया जा रहा है और अंदर जैसे जैसे खुदाई होती है कई बड़े खुलासे होते हैं। बार बार वो जगह चीख चीख कर ये कहती है कि सनातन के साक्ष्य यहाँ पर छिपाए गए थे। जैसे बावड़ी की खुदाई हो रही है, बहुत सारे तथ्य सनातन से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जिसमें मूर्तियां भी हैं, तो जिसमें वो सीढ़ियां भी हैं जो बावड़ी को बताती हैं कि वहां पर कितने लोग रहा करते होंगे। वो तमाम जो रहस्य है वो खुदाई के दौरान आ रहे हैं। संभल में सिर्फ और सिर्फ बावड़ी की खुदाई में बहुत सारे सनातन के सबूत नहीं है, बल्कि मंदिर और कुएं भी मिल रहे हैं। और इसी तरह का एक और मंदिर सामने आया है मस्जिद के सामने। उत्तर प्रदेश के संभल में बावड़ी के आसपास पिछले करीब 10 दिनों से लगातार खुदाई जारी है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बावड़ी से एक के बाद एक कर प्राचीन रहस्य उजागर हो रहे हैं। खुदाई के दौरान बावड़ी में सुरंग जैसी संरचनाएं मिली हैं। बावड़ी के अंदर जाने के लिए कई सीढ़ियां भी मिली हैं। दूसरे तल तक खुदाई हो चुकी है, जिसमें अब तक 4 सुरंगनुमा कमरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बावड़ी की खुदाई अब 4 हिस्सों में चल रही है। चौथे हिस्से की खुदाई में एक कुआं और 4 दरवाजे मिले हैं। ये चौथा हिस्सा एक मकान से बिल्कुल सटा है। जो है 4 हिस्सों में किस तरह से इसकी खुदाई चल रही है, नीचे आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद बावड़ी का देखिए ये सीढ़ी वाला हिस्सा जो पहला तलब दिखाई दे रहा है आपको, वहां पर देखिए 5 से 6 मजदूर आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। पीएससी के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बावड़ी के ठीक बगल में आप देखिए जहां पर तीसरे हिस्से से खुदाई चल रही थी, वहां का लिंटर का हिस्सा किस तरह से भरभरा कर गिर गया। उन्होंने यहाँ पर देखिए कब्जा किया, उन लोगों ने इसको तुड़वा कर यहाँ पर मिट्टी भरवा दिया। जो बावड़ी का जो सिरा है लगभग 2 दिन पहले जिसकी खुदाई शुरू की गई, उसके बीच में कहा जा रहा है कि कुआं है और उसके चारों तरफ गेट भी अब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गड्ढा खोदते खोदते बावड़ी की इमारत जा रही है। इसको लेकर अब लोग कह रहे हैं कि आखिर बावड़ी है कितनी बड़ी, अगर इतने दायरे में है नहीं तो। ये टॉप व्यू देखिए बहुत अहम है ताकि आप एक एक तस्वीर को आप समझ पाएं। अब देखिए सामने सीसीटीवी कैमरे से इस पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही है। बांके बिहारी मंदिर मिलने के बाद एक खाली प्लॉट में बावड़ी मिली। जिस प्लॉट की खुदाई में बावड़ी मिली है वो पूरा हिस्सा करीब 400 वर्ग स्क्वायर फीट का है। लेकिन प्लॉट से सटे इस मकान को देखिए, जिसके नीचे भी बावड़ी का हिस्सा मिल रहा है। खुदाई जारी है, जिससे मकान की दीवारों में दरारें पड़ रही है। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों के मन में काफी डर है। बावड़ी के ऊपर प्लॉटिंग कर साजिश रचकर भोले भाले लोगों को ठगा गया। उन्हें मस्जिद और पार्क का लालच दिया गया। बावड़ी की दीवारें मकानों के नीचे तक फैली है। आसपास के मकानों को नुकसान ना हो, इसके लिए बुलडोजर की मदद से हो रही खुदाई अब बंद कर दी गई है और कुदाल की मदद से सावधानी पूर्वक खुदाई की जा रही है।
वहीं आसपास का माहौल खराब ना हो और ना ही बावड़ी के ढांचे से छेड़छाड़ हो सके, इसके लिए प्रशासन हर एहतियात बरत रहा है। प्राचीन बावड़ी और सुरंगों की खुदाई ने संभल में ऐतिहासिक धरोहरों की परतें खोल दी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन बावड़ी आखिर कहां तक फैली है। आसपास के मकानों के नीचे भी बावड़ी का हिस्सा है, तो आखिर प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? संभावित धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षित करने के लिए और क्या प्रयास किए जाएंगे?